हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे आज के इस व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी मेरी बेटी से रिलेटेड। बार बार मुझसे पूछा जाता है कि आपकी बेटी कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है। तो मेरी बेटी को मैंने गोद लिया था अपने ही रिलेटिव से। मेरी भाभी की बहन की लड़की थी वो, और उनके पहले 3 लड़कियां थी। जिस टाइम मैंने लिया वो 4th टाइम प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम मैंने उनकी बेटी को गोद लिया था। लेकिन गोद लेने के 10 महीने बाद ही उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से बच्ची को हमसे छीन लिया। हम छुट्टी गए हुए थे तो हमें ये कहा गया था कि हमारे घर में फंक्शन है, प्लीज़ एक बार आप बच्ची को भेज दो। उसके बाद हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बच्ची को भेजो, बस एक बार भेज दो। वो जाना नहीं चाहती थी उनके साथ क्योंकि वो भूल चुकी थी उनको। उसके लिए वो ताऊ का बेटा नहीं था, वो मतलब वो उसको बिल्कुल भूल चुकी थी, उसको याद ही नहीं था कि ये कौन है। तो हमने ही उसको झूठी स्टोरियाँ सुनाई कि आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो बेटा और वहाँ पे आपको फेरी मिलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बच्चा रोते हुए जाए। तो हम पूरे रास्ते, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, रोते रोते जाएगी, तो हमें डर लगा कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो इस करके मैंने ही उसको स्टोरियाँ सुनाई कि ऐसे फेरी है वहाँ पे, आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो। आधे रास्ते तक मैं और मेरे हस्बैंड उनकी गाड़ी में ही गए, और आधे रास्ते के बाद हमने कहा कि बेटा हमें काम है, अब हम घर जा रहे हैं, अब बस थोड़ी सी दूर है, आप भैया के साथ चले जाओ करके हम रास्ते में से उतर गए। हमें क्या पता था कि ये टाइम हमारी बच्ची के साथ हमारा आखिरी टाइम है, क्योंकि वो फिर हमें देंगे ही नहीं। 2 दिन उन्होंने 1-2 दिन के लिए बोला था। 1-2 दिन के बाद हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं भेजेंगे, अभी हम कुछ टाइम रखेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। 2 दिन बाद इनकी बुआ के पोती का भात था, हमारे घर भी शादी है, आप 2 दिन और रख लो, 2 दिन के बाद आप भेज देना, क्योंकि शादी में हम जाएंगे तो हमारे भी रिलेटिव हैं वहाँ पे, सब आरजू के बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कह के फ़ोन काट दिया। अब जिस दिन हमें लेने जाना था या उन्हें छोड़ने आना था, उस दिन वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। लास्ट में मैंने अपनी भाभी को बोला कि ऐसे ऐसे है और कल तो हमें सुबह मॉर्निंग में जाना ही है और 6 बज गए, अभी तक वो छोड़ने नहीं आए ऐसे। तो फिर भाभी ने बोला कि आप लोग चले जाओ। तो हम जब वहाँ गए तो वो अपने सारी लेडीज़ों ने उसे घेर रखा था, उसको बीच में बिठा रखा था, मतलब ऐसे घेर रखा था, और वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी कि तेरा वहाँ मन लगता है क्या, ये वो जो औरतें पूछती हैं वो बेफालतू के सवाल, वो सब सवाल जवाब उससे लिए जा रहे थे। जाते ही मैंने उसको देखा, गोद में उठा लिया। अचानक एक औरत मेरे पास आई, मैं उसको जानती नहीं थी। उसने बोला कि अरे अरे खाना खा लो, खाना खा लो, आओ आओ बैठो बैठो, ऐसे कहा, और वो मेरी गोद से उतर गई। तो मुझे लगा कि चले ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन 2 मिनट बाद ही उसकी माँ ने हमें कहा कि हम बच्चा नहीं देंगे, तुम लोग चले जाओ। हमारे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई, सब कुछ 1 मिनट में ख़त्म हो गया। एक बेटी गोद लेना हमारा सपना था, वो सपना उन्होंने इतनी बुरी तरह से तोड़ा जिसके लिए शायद हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारा बेटा होने के बाद मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो हमने कुछ टाइम के लिए बच्चा नहीं किया, दूसरा बच्चा। तो फिर यही सोचा था कि हम एक बच्ची को गोद लेंगे। अपने बच्चे तो सभी पालते हैं हम, और क्या वो है कि हमें दोबारा से बेटी ही हो। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम एक बेटी को गोद लेंगे। तो ये हमारा एक सपना था, और हमारा यही था कि हम किसी अनाथ आश्रम से ही बच्ची को गोद लेंगे। लेकिन वही हुआ कि हमारे साथ ये घटना होनी थी। जैसे ही अनाथ आश्रम, छुट्टी गए हुए थे, अनाथ आश्रम में बात करके ही आए थे, वो हमारे घर में विज़िट करने वाले थे, और बस फिर ये एकदम से ऑफ़र आया कि ऐसे ऐसे मेरी बहन की बेटी है और आप ले लो, और ये सब कहानियाँ हुई, और हम इस फ्रॉड में फंस गए। फ्रॉड इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो चांस ले रहे थे
कि अगर चौथी बच्ची हुई तो ठीक है, एक बच्ची कम हो जाएगी, दे देते हैं। और जो भी उन्होंने किया हमारे साथ बहुत गलत किया। रिश्तेदारी में कभी यकीन मत कीजिए, आपके अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देते हैं और उन्हें दया भी नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल जाते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल जाते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती है। ऐसे बेशर्म लोग होते हैं वो। आपकी बेटी कहाँ है, आपके कितने बच्चे हैं? आज वो बेटी को छीने हुए 2 साल हो गए। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था, उस बात को 2 साल हो गए, लेकिन ये सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। हर किसी को मुझे जवाब देना पड़ता है कि मेरी बेटी कहाँ है। और न जाने कई सारे सवाल मेरे ऊपर भी उठे कि फिर तो बेटा भी इसका नहीं होगा। है जो भी है, जो इंसान हमारे साथ कुछ कर गया उसको किसी का जवाब नहीं देना है, ये दुनिया देखो। और जिसने किसी का गलत नहीं किया उसको इतने सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। मेरा चैनल खोले मुझे 1 साल से ऊपर हो गए हैं। जब ये घटना मेरे साथ घटी थी तो मुझे 2-3 महीने हुए थे व्लॉगिंग करते हुए। तो यही सवाल आने लगे, बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है व्लॉग्स में, कि बच्ची कहाँ है आपकी। कुछ दिन तो वैसे ही 5-6 महीने तो मैं इस हालत में ही नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, क्योंकि इतना बड़ा धोखा मन ही नहीं करता था कि किसको क्या जवाब दे। ये तमाशा जैसा हो गया था। तो फिर जब मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की तो यही सब सवाल, तब हमें भी ये लगा कि क्या बताएं कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसे किया। तो फिर मैंने व्लॉगिंग ही बंद कर दी कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। इस बात को आज 2 साल हो गए। अभी मैंने 2-3 दिन से फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की, फिर से यही सवाल आने लगे मेरे सामने, आपकी बेटी कहाँ है। लेकिन रोज़ रोज़ मुझे लग रहा है कि डेली उस सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि मैं आज एक साथ ही बता दूं कि हाँ, बेटी को मैंने गोद लिया था और वो हमसे दोबारा से ले ली गई है। अब बेटी हमारे साथ नहीं है। मेरा एक बेटा है, वंश। तो आई होप गाइस आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे मेरी बेटी से रिलेटेड। लेकिन मैं कहूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी अगर बच्चे को गोद लेना चाहता है तो रिश्तेदारी में ना ले, पूरा लीगल अडॉप्शन में उससे ले। ये सब दिमाग में ही ना लाए कि मैं रिश्तेदारी में बच्चा गोद लूँगी, क्योंकि रिश्तेदार धोखा देते हैं। कल वो बच्ची बड़ी हो जाएगी। 2 साल तो अभी बड़ी हो गई है, 5 साल की थी जब हमारे साथ पास आई थी, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा बच्ची रहेगी। और बड़े होकर बेटा कभी ये व्लॉग देखो ना, आपके मम्मी पापा आपसे हमेशा प्यार करेंगे। भगवान ना करे कि ज़िंदगी में आप कभी ऐसा कोई टाइम आए कि आप कोई मुश्किल में फंसो, लेकिन कभी भी ऐसा टाइम आए तो हम हमेशा आपके साथ हैं।